दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एग्रीमेंट क्या है और एग्रीमेंट करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कानूनी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों एग्रीमेंट एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य कोई संविदा के संबंध में एंडोर्समेंट लिखित होता है। इसकी डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 10 में दी गई है। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति मेजर होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए और स्वतंत्र सहमति एग्रीमेंट के लिए दिए जाने चाहिए और एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। तो दोस्तों एग्रीमेंट के प्रोसीजर का जहाँ तक सवाल है, एग्रीमेंट में सबसे पहले एग्रीमेंट जो कर रहा है उसका नाम, पता, उम्र लिखी जानी चाहिए और जिसके हक में किया जा रहा है उसका भी पूरा डिटेल दी जानी चाहिए। इसके पश्चात एग्रीमेंट में उस संपत्ति को जिसको विक्रय किया जा रहा है या जिसके संबंध में जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसको लिखा जाना चाहिए। उसका पूर्ण डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से दिया जाना चाहिए जिसका उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो उसके पश्चात उस एग्रीमेंट में जो राशि नियत की गई है, विक्रय राशि, उसको लिखना चाहिए और कितनी राशि एडवांस दी जा रही है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। और एग्रीमेंट में इस प्रकार की समय सीमा भी निर्धारित करते हुए लिखना चाहिए और उस तारीख को भी अंकित करना चाहिए जिस दिन तक उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया जाना है। सबसे बाद में एग्रीमेंट करने वाले दोनों पक्षों के उस पर हस्ताक्षर और उसके पश्चात दो गवाहों के हस्ताक्षर पूर्ण विवरण के साथ में करने चाहिए। दोस्तों यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दो पक्षों के बीच में जो शर्तें तय हुई हैं उनको एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए और यह भी लिखना चाहिए कि कोई व्यक्ति विक्रय कर रहा है तो उसकी रजिस्ट्री कब कराएगा और उसके जो खर्चा वहन करने का जो दायित्व दिया गया है उसको कौन वहन करेगा। जहाँ तक एग्रीमेंट के स्टैम्प ड्यूटी का सवाल है, हर स्टेट में इसके लिए अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी निर्धारित की। यथासंभव एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना जाना चाहिए जिससे आगे आने वाली विवादों से आसानी से निपटा जा सके, क्योंकि न्यायालय में एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड है उसकी पालना कराया जाना बहुत ही आसान होता है। एग्रीमेंट होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति इस एग्रीमेंट की पालना नहीं करता है तो उसको एनफोर्स कराने के लिए दूसरा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जा सकता है। वैसे साधारणतः यह देखा जाता है क्योंकि यह न्यायालय के समक्ष जाने के लिए उस जो राशि वैल्यूएशन एग्रीमेंट में बताई गई है उस पर स्टैम्प ड्यूटी दे होती है, इसलिए साधारणतः व्यक्ति इसके संबंध में, क्योंकि यह कानून का वायलेशन है, इसलिए धारा 420 के तहत FIR भी दर्ज कराई जा सकती है और उस व्यक्ति पर एग्रीमेंट की पालना के लिए दबाव बनाया जा सकता है। यदि इस प्रकार की FIR के पश्चात भी कोई व्यक्ति उसकी पालना नहीं करता है, क्योंकि आपराधिक कानून में किसी एग्रीमेंट की पालना करने का कोई प्रावधान नहीं है, वह उसके लिए सज़ा या दंड दे सकता है। तो दोस्तों यदि FIR के पश्चात भी एग्रीमेंट की पालना ना हो तो एग्रीमेंट पालना करने के लिए जो एग्रीमेंट में डेट निर्धारित की गई है उसके पश्चात 3 वर्ष के अंदर न्यायालय के समक्ष बाद प्रस्तुत कर देना चाहिए जिससे उस एग्रीमेंट की पालना कराई जा सके। दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।